हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का माँ सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन संख्या 1 में दो वैकल्पिक प्रश्नों का हल करने वाले हैं। फर्स्ट है कि एक गोले में क्यू आवेश स्थित है, इससे निर्गत फ्लक्स क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है। यदि गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, निर्गत फ्लक्स क्या होगा? निर्गत फ्लक्स में अपरिवर्तित होगा, अपरिवर्तित रहेगा। इसके बाद में है 10⁻⁹ कूलम्ब के बिंदु आवेश से 1 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान कितना होगा? तो विभव का मान 9 वोल्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या फर्स्ट का तीसरा, किसी चालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो चालक के काट क्षेत्रफल पर, चालक के ताप पर, चालक की लंबाई पर। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता का चालकता निर्भर किसी पर भी नहीं करता है। उसके बाद में है पॉइंट 4, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन बट्टे एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू मीटर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2, सत्य और असत्य को पहचानना है। तो एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत समान वेग से गतिमान हो तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल का परिणाम समान होता है। सही, तो यह सत्य है, सत्य होगा। उसके बाद में है 2 का पॉइंट दूसरा, यदि किसी सेल की टर्मिनल वोल्टता सेल के विद्युतवाहक बल से कम होती है, तो ये भी सत्य है। उसके बाद में तीसरा, कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से धारा की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के में प्रेरित धारा की दिशा से लेंज के नियम की दिशा नहीं ज्ञात की जाती है। उसके बाद में रिक्त स्थान, किरचॉफ का नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। उसके बाद में है कि दो समान धारिता C के संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संयोजन की तुल्य धारिता कितनी होती है? तुल्य धारिता आधी हो जाएगी, यानी C/2। उसके बाद में थर्ड, यदि L तथा R क्रमशः स्वप्रेरकत्व तथा प्रतिरोध है, तो L/R का विमीय सूत्र क्या होगा? तो इसका विमीय सूत्र होगा M0 L0 T1, M0 L0 T1। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 से 7, तो विद्युत बल रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। तो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है और विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती है। उसके बाद में नीचे दिए गए चित्र ए व बी के मध्य संयोजन की तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैरड है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान C टोटल बराबर C1 प्लस C2। तो एक का मान हमें दिया हुआ है 15 वोल्ट, दूसरे का 5 वोल्ट होगा। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के कोई दो स्रोत लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के एक तो चुंबक हो जाएगा, एक और गतिमान आवेश। उसके बाद में टेरोइड किसे कहते हैं? तो चुंबकीय इसका जो शीतलक का जो सूत्र होगा वो होगा
बी बराबर म्यू नॉट और एन आई। इसकी परिभाषा आपको बाद में मिल जाएगी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8, 4 × 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन कूलम परिणाम के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा 30 डिग्री पर संरेखित है, तो विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो इसका परिणाम हो जाएगा सूत्र से C बराबर PE sin थीटा, और इसका जो आंसर आएगा 10 घात लगभग -4 कूलम इंटू मीटर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करो और इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P की जिसकी द्विध्रुव मध्य की बिंदु से दूरी r है पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? जब दो समान परिमाण के आवेश एक बिंदु से एक दूसरे से अरब दूरी पर रखे हो और प्रकृति में विपरीत हो तो बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और इसका जो विद्युत द्विध्रुव का परिणाम प्राप्त होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लेना। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है और उसकी धारिता 8 पिकोफैराड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो इनके बीच के स्थान परावैद्युतांक का एक पदार्थ दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? तो C बराबर ε0 A बटे D और C डैश बराबर ε0 बटे A और बटे D, यानी दूरी आधी कर दी जाए तो इसका जो परिणाम है वो हो जाएगा 2 × 6 × 8 यानी 96 पिकोफैराड। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11, विद्युत धारिता की परिभाषा लिखिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि उसकी प्लेटों के मध्य वायु हो। तो विद्युत धारिता यानी किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, और इसका जो धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, यानी इसका जो आखिरी पॉइंट यानी C बराबर ε0 A बटे D आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14, तो चित्र में यदि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है तो R प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें इन दोनों को बट्टे में कर लेना है और इन दोनों को बराबर में सामने ले लेना है, यानी हमें करना है 20/10 बराबर इसका दिया हुआ है 100 और बटे R, यानी R बटे 6 + R, और एक है, एक को इसमें अगर नहीं लिखें तो भी ये इसका मान 1 है तो उसका गुणांक 1 ही होगा। इसका जो फिक्स मान यानी फिर इनका वज्रगुण करेंगे तो 12 + 2R और बराबर 6R। 6R माइनस में जाएगा तो इससे 4R बच जाएगा और इसका जो मान होगा 3 ओम आ जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15, कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का
नियम लिखिए। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में एन फेरोयुक्त कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र के तुल्य होता है। और इसका जो बाद में है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के हाथ का नियम लिखिए। यानी इसमें अंगूठा और तर्जनी अंगुली और मध्यमी का इसको प्रकार मान के ये विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, इसकी दिशा बताता है। इस प्रकार आपको देख लेना है उसमें आपकी संजी पासबुक से। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है धातु की शक्ति के केंद्र तथा परिधि के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा सूत्र E बराबर PAF, यानी B चुंबकीय क्षेत्र है और A एरिया और F फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में है इसका अथवा का क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम लिखिए। और गाउस के नियम द्वारा एक समान आवेशित गोलीय सालक के कारण निम्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इसका गोले के बाहर स्थित बिंदु पर तो Q बराबर E/Q/ε0। और उसके बाद में है गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर तो इसका हो जाएगा KQ/R। और उसके बाद में हो जाएगा इसका तीसरा है कि गोले के अंदर बिंदु पर तथा विद्युत क्षेत्र के वृत्त का केंद्र से दूरी के साथ परिवर्तन ग्राफ बनाइए। तो इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लेना। उसके बाद में 16 तो विभवमापी की विद्युत प्रवणता की परिभाषा लिखनी है और इसका मात्रक लिखना है आपको। और उसमें फिर विभवमापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि का वर्णन करना है। आवश्यक परिपथ चित्र का निर्माण कर आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। और इसका अथवा का है कि विद्युत विभव की परिभाषा लिखनी है आपको और उसके विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का व्यंजक का सूत्र ज्ञात करना है और आलेख ज्ञात करना है। विद्युत विभव यानी किसी इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लेकर आने में प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और इसका जो आपको ग्राफ बनाना है। उसके बाद में आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद।